अस्सलाम वालेकुम, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम आज आपके लिए इस्लामाबाद से बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो कच्ची बस्तियां हैं उनके 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 हवाले से जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है। और इस्लामाबाद में दो बड़े क्लब हैं, अलीट क्लब, उन्होंने मुबैना तौर पर सीडीए की कितनी जमीन, कितने 100 कनाल जमीन या कितनी की जमीन जो है वो मुबैना तौर पर कब्जा की हुई है और उस पर सीडीए का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से आपको ये भी बताना है कि हाउसिंग सोसाइटीज ने कितनी लैंड जो है सीडीए की, इम्यूनिटीज की जो लैंड है, जो पब्लिक की लैंड है, वो कब्जा की हुई है। तो इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे आज डिटेल में, ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनके हवाले से भी। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड जो मुसद्दका न्यूज है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, हम अब शुरू करते हैं। जो वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब जो है, उनके विजन को देखते हैं कि वो क्या, किस तरीके से इस्लामाबाद में ये जो सीडीए है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है, तो जो सीडीए है ये जो बड़ा, आपको पता है आजकल अग्रेसिवली ऑपरेशन इस्लामाबाद में हो रहे हैं कि सीडीए ये कहता है कि जी हम जो स्टेट की एक्वायर्ड लैंड है, रिट्रीव्ड लैंड है, उसका कब्जा वागजार करा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा बरीमाम में जो कच्ची आबादी थी उसका ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल सारी डिमोलिश हो गई। और भी आबादियां जो है छोटी, उनके खिलाफ भी सीडीए करता रहता है आजकल। तो हमने जब इसको जरा डिग आउट करने की कोशिश की तो मैंने कहा देखें कोई भी किसी भी जगह पे कोई जमीन, अगर सरकार की जमीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो वो तो सब एक जैसे बराबर होते हैं। तो हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते कि जिसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन आज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद में दो बड़े क्लब है नाजरीन, जो अलीट क्लास के लिए, जिसमें आपके तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी अशराफिया के जो लोग हैं वो सारे उसके मेंबर होते हैं, और प्राइवेट लोग भी मेंबर हैं उसके, डेफिनेटली वो बड़ी हैवी फी पे करके उसके मेंबर हैं। तो उनके उसके वाले से बात करेंगे। और एक और क्लब है गन एंड कंट्री क्लब, वो भी बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, उसके बारे में बताएंगे कि ये दोनों क्लब्स के पास सीडीए की कितनी जमीन मुबैना तौर पर कब्जे की जमीन पे इन्होंने जो कितना कब्जा किया हुआ है सीडीए की जमीन पे, और सीडीए उनके खिलाफ उसकी क्या कोई बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है, और सीडीए उनके खिलाफ उस तरह क्यों नहीं है जैसे कच्ची आबादियों के खिलाफ जोश और जज्बे के साथ करता है ऑपरेशन। तो हम जरा नाज़रीन इस पे बात करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद क्लब के हवाले से। नाज़रीन, इस्लामाबाद क्लब जो सीडीए का जो अपना रिकॉर्ड है, मैंने इस स्टोरी के ऊपर एक वीक लगाया, एक वीक में इस पर इन्वेस्टिगेशन की, सारा काम किया। मैंने इधर से भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, सीडीए का लिया, हर चीज के ऊपर डिग आउट किया। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो इस्लामाबाद क्लब है, सीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक, सीडीए के जो एविडेंस, सीडीए के सारे डॉक्यूमेंट्स है उनके मुताबिक 51 कनाल जो स्टेट की लैंड है उस पर इस्लामाबाद क्लब ने कब्जा किया हुआ है। क्लब तो खैर बहुत बड़ी फैसिलिटी पे बना हुआ है, लेकिन उस पर 51 कनाल जो जमीन है वो डिस्प्यूटेड है, उस पर कब्जा है, सीडीए की लैंड है, वो सीडीए के बकौल। लेकिन क्लब से जब हमने उनका वर्जन लिया तो उन्होंने तो ये तो नहीं माना कि जी 51 कनाल है। उन्होंने कहा जी ये जो मुबैना जो आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं उस पर हमारी सीडीए से बातचीत चल रही है। क्लब का दावा ये है कि क्योंकि वो जो ये जो जमीन है जिसकी आप, जिसको अलेजली आप इंक्रोचमेंट कहते हैं, वो असल में हमने कुछ वहां पे पार्किंग या इस तरह की फैसिलिटी, हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ और हम सीडीए से टेक अप कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो क्लब है जिसमें सीडीए के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सीडीए के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 450 मिलियन से ज्यादा जायद जो रकम है वो इस क्लब की वाजिबल अदा है सीडीए पे। तो ये सीडीए तो एक ऐसा इदारा है जो यहाँ पे किसी का एक छोटा सा कोई घर का कोई पेंडिंग पैसे हो, कोई टैक्सेस उसके ना दिए हो, तो जाके सीडीए ने एक मजिस्ट्रेट रखा हुआ है, वो टक करके फॉर्म पहुंचता है और वसील कर देता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो फैसिलिटी एलीट क्लास की है, जिसको ब्यूरोक्रेसी चलाती है, उसके खिलाफ सीडीए जो है वो साफ रवैया रखे हुए है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब उनका, क्योंकि वो देखे ना, फिर कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, गरीब और अमीर सबके लिए एक होना चाहिए। तो वजीर दाखिला साहब आपको चाहिए कि आप ये पब्लिक को बताएं या आवाम को बताएं कि ये सीडीए का दोहरा मियार क्यों है। तो नाजरीन, ये तो आपको हमने इस्लामाबाद क्लब की कहानी सुनाई। अब आपको बताते हैं एक और क्लब है गन एंड कंट्री क्लब। नाजरीन, गन एंड कंट्री क्लब है, ये भी बड़ा जबरदस्त क्लब है, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं इसमें भी, और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। सीडीए के भी शायद बहुत सारे मेम्बरान जो हैं वो वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं जब स्टोरी पे गया, काम कर रहा था, तो नाजरीन इस क्लब के पास तकरीबन 250 कनाल जमीन के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं नाजरीन, और इसके पास एक सिंगल कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई लीज डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई नाजरीन इसके पास आपका कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है। सीडीए का मैंने सारा रिकॉर्ड अपने जराये के साथ छाना, सीडीए ने कभी इसको अलॉट ना किया ना लीज किया। तो ये क्लब कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हैरत अंगेज तौर पे आप हैरान होंगे कि जो सीडीए के चेयरमैन होते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ वो उनकी जो पोजीशन है, वो भी इस गन एंड कंट्री क्लब के बीओजी के मेंबर हैं।
तो मैं हैरान हूं कि जो जितने भी सीडीए के चेयरमैन रहे, बीओजी, कभी उन्होंने पूछा कि भाई ये जमीन किसकी है, ये क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। और फिर वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होती है, और सीडीए का तो पूरे इस्लामाबाद में कहीं पे भी कोई छोटा घर भी बना रहा हो बगैर अप्रूवल के, बगैर बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल के, तो ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है, ये जो ऑफिसर्स हैं सीडीए के, ये वहां पहुंच जाते हैं और टक 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 उनकी उनके ऑपरेशन करते हैं। तो वहां पे जो सारी कंस्ट्रक्शन हुई, उस पर बिल्डिंग कंट्रोल जो है मुकम्मल खामोश, या तो उधर उधर देखना शुरू कर देता है या मुकम्मल खामोश है। इस पे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है सीडीए की कारकर्दगी के ऊपर, सीडीए की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो नाजरीन, मैं आप ये शेयर करना चाह रहा था। तीसरा एलिमेंट एक स्टोरी में हम आज आपके साथ एक और शेयर करेंगे। जो हाउसिंग सोसाइटीज है नाजरीन, रिकॉर्ड के मुताबिक, सीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिसको नैब ने भी देखा, नैब के पास भी वो चीजें हैं, नैब ने भी उस पर प्रॉप किया था, तो 15,000 कनाल जमीन जो है नाजरीन, जो इम्यूनिटीज लैंड है, बेसिकली वो सोसाइटीज की लैंड थी, लेकिन सोसाइटीज लैंड जब वो सीडीए के पास एलओपी आता है तो वो पब्लिक की लैंड हो जाती है। जो रोड्स की, मसाजिद की, स्कूल्स की, पार्क्स की, वो जो सारी जो लैंड है वो इसलिए होती है कि ताकि वो सोसाइटीज को बेच ना सके और वो सीडीए के पास रहे और लोगों को उसका हक मिले। तो नाजरीन, तकरीबन तो कोई 30-40 सोसाइटीज हैं जिन्होंने 15,000 कनाल जमीन जो है वो सीडीए के नाम करवानी थी या सीडीए को देनी थी, ताकि वो लोगों की इम्यूनिटीज जो है वो प्रोटेक्ट रहती। लेकिन उसमें ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं उन्होंने नाजरीन जो है वो बहुत सारी लैंड उसमें से बेच के, वहां पे प्लाट बना के, कमर्शियल प्लाट बना के उसमें वो अरबों रुपए में बेच दी। और सीडीए जो है वो खामोश, और सीडीए का जो सारा फोकस है ये अपनी बुलडोजर लेके, मशीनें लेके टक टक करके पहुंच रहे होते हैं। ये कच्ची आबादियों में आप इनको देखेंगे बड़े जबरदस्त ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी जी समन होंगे, कभी बरीमाम होंगे, कभी किस कॉलोनी में, कभी किस कॉलोनी में। अच्छी बात है, ये जो सरकारी जमीन जिस जिसने कब्जा की हुई है वागजार करानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इसमें यह बात जरूर है कि एक शहर में और मुख्तलिफ कानून नहीं होने चाहिए। अलीट के लिए भी वही कानून होना चाहिए, गरीब क्रिश्चियन बस्ती के लिए भी वही कानून होना चाहिए, किसी और मुसलमान बस्ती के लिए भी वही कानून होना चाहिए। जो एक्वायर्ड लैंड जो सीडीए भी रिट्रीव करवा रहा है, उनके उनको जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके लिए भी, ये सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो नाजरीन, ये वो स्टोरी थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। इस शहर के अंदर अशरफिया जो है, जो अलीट क्लास के जो क्लब्स हैं, उनके लिए सीडीए का कुछ और रवैया है और जो दूसरी तरफ सीडीए का और रवैया है। और ये जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी जो है, क्योंकि सीडीए इनके अंडर आता है, तो ये जरा खुद भी देखे कि ये हो क्या रहा है। ये इनकी परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन रेज होंगे कि ये आखिर सीडीए क्या कर रहा है। सीडीए की एक तरफ कोई और पॉलिसी है, दूसरी तरफ ये पॉलिसी है। तो नाज़रीन, आज ये स्टोरी थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, इस पे बात करूं। तो काइंडली मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।